सो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक। लास्ट टाइम में हमारा टॉपिक आधा ही रह गया था। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? फीमेल एसेरी डक्ट। किसके बारे में पढ़ रहे थे? फीमेल एसेरी डक्ट। क्या क्या है इसमें? इट इंक्लूड्स ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या है यहाँ पर? ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब है। अब ये कौन सी जगह है? ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और क्या है इसका फंक्शन? इट रिसीव्स ओवम फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, क्या रिसीव कर रहा है ये ओवम को? किससे? ओवरी से। ठीक, समझ में आई बात? तो ये क्या रिसीव कर रहा है? ये ओवम को रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, ओवम को रिसीव कर रहा है किससे? ओवरी से। ठीक, फिर जो फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है उसमें तीन पार्ट हमने पढ़े। ठीक है, तीन पार्ट पढ़े। तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, एक बार डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डायग्राम इसका। ठीक, ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर कि भाई हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब और क्या कहते हैं इसको? ओविडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पर? ये देखिए इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम में ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो ओवरी है, ओवरी में से ओवम रिलीज होगा। कहाँ जाएगा वो? इनफंडिबुलम में। ठीक है ना, इनफंडिबुलम। अब जो ओवम होता है, ठीक है, जो एग है, ओवम है, वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा फेलोपियन ट्यूब में? सीलिएटेड कॉल्यूमर एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड कॉल्यूमर एपिथेलियम है जो कि इसको आगे भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो कि इसको आगे भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसको? ओवम को। ठीक है ना, ओवम जो, समझ में आई बात? फिर इसमें क्या दूसरा पार्ट जो है इस्थमस, एम्पुला, एम्पुला वाला पार्ट है। और जो तीसरा वाला पार्ट है इस्थमस। कौन सा वाला पार्ट है? इस्थमस। और टुगेदर विट विल कॉल्ड इट फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में हमने तीन पार्ट देखे हैं अभी, इनफंडिबुलम, आउटर मोस्ट फनल, एम्पुला, ठीक है, और द इस्थमस। जो बाहर वाला पार्ट आउटर मोस्ट फनल है। एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। अभी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये थे फिम्बरी। इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो क्या कर रहे हैं वो? ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन कब होगा? 14th डे पर होगा। ठीक है, ओवरी, ओवरी में से क्या होगा? उस साइड से एग रिलीज होगा। ओवरी में उस साइड से एग का रिलीज होना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओवुलेशन कहते हैं। कब होगा वो? 14th डे पर। कब पढ़ेंगे इसको हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा वाला इनफंडिबुलम लीड्स टू ए पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, जो इनफंडिबुलम है वो किसको लीड करेगा? वो एम्पुलर रीजन को लीड करेगा। किसको लीड करेगा वो? एम्पुलर रीजन। ये कैसा है? ये 2/3 पार्ट है। ये कैसा है? ये 2/3 पार्ट है। ठीक है, 2/3 पार्ट होगा। ये थिन वॉल्ड है। ये कैसा है? ये थिन वॉल्ड है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट पार्ट है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, लॉन्गेस्ट पार्ट है ये वाला। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट है। फिर ठीक है, लिखा है यहाँ पर इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एम्पुला। तीसरा इस्थमस। ठीक है, नैरो है। ठीक है, नैरो है, राउंडेड है, कॉर्ड लाइक है। ठीक है, कॉर्ड लाइक है, और ये 1/3 पार्ट है। ठीक है ना, तो ये इस्थमस कौन सा वाला पार्ट है? विच ज्वाइंस विद द यूट्रस, जो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है वो? यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फिर उसके बाद में क्या है? यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है। यूट्रस कैसे? सिंगल है। यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉम्ब भी कहते हैं। एक है इसका नंबर यूट्रस का। ठीक है ना, बच्चादानी जिसे कहते हैं। फिर यूट्रस वो जगह है जहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, यूट्रस वो जगह है जहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है। यूट्रस में थिक वॉल्ड होती है। यूट्रस के अंदर थिक वॉल्ड होती है। होलो होगा। ठीक है, होलो होगा। फिर और क्या है यहाँ पर? इसकी शेप कैसी है? ठीक है, शेप कैसी है इसकी? इन्वर्टेड पियर। ठीक है ना, इन्वर्टेड पियर। पियर पता है आपको? नाशपाती जो होता है। ठीक है, उसकी इन्वर्टेड पियर। फिर अब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी यूट्रस की 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ किसकी है? लेंथ इसकी, सॉरी लेंथ का भी बताएंगे। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। ठीक है, किससे सपोर्ट होगा वो? लिगामेंट से।
अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, ठीक है, किससे जुड़ा होगा, वो पेल्विक वॉल से जुड़ा होगा। इट ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, ठीक है, तो कहाँ ओपन हो रहा है वो, इट ओपन्स इनटू द वेजाइना, ठीक है, इट ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। कैविटी ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल, तो कैविटी ऑफ सर्विक्स उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स, देन वेजाइना, अलॉन्ग विद द वेजाइना कॉल्ड द बर्थ कैनाल, और क्या कहते हैं हम इसको, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी मेजरमेंट क्या है, यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, बुक में नहीं मेंशन है ये। 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 2.5 सेंटीमीटर थिक, और कितना इसका वो होगा वेट, 30 to 60 ग्राम, ठीक है, 30 to 60 ग्राम। फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या इम्प्लांटेड होगा, एम्ब्रियो, ठीक है, क्या इम्प्लांटेड होगा, एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होगा। क्लियर। वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल है उसमें क्या होंगी, 3 लेयर प्रेजेंट होंगी टिश्यू की, ठीक है ना, कौन सी लेयर होंगी, इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होंगी। वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, 3 लेयर हमें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन सी वो 3 लेयर है। यूट्रस में क्या क्या होगा, देखिए यूट्रस में है, ठीक है, यूट्रस, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। कौन कौन सी है यहाँ पर, पहली पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, दूसरी एंडोमेट्रियम, ठीक है, दूसरी एंडोमेट्रियम, और तीसरी कौन सी है, मायोमेट्रियम। क्लियर। तो पहली वाली जो होगी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल थिन लेयर है, ठीक है, पहली वाली कौन सी है, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पहली वाली कौन सी है, पेरीमेट्रियम है, थिन है, आउटर लेयर, ठीक है ना, एक्सटर्नल जो बाहर वाली है। फिर मायोमेट्रियम, ये थिक होती है, मायोमेट्रियम कैसी होती है, ये सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम कैसी होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है, इनर ग्लैंडुलर लेयर है। फिर इसके अंदर क्या होगा, जो कि किसको, इट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, किसको लाइन कर रही है वो, यूट्राइन कैविटी को लाइंस कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, एंडोमेट्रियम के अंदर ही साइक्लिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंडोमेट्रियम कौन सी है, इनर ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, इट लाइज द, ठीक है, लाइंस द यूट्राइन कैविटी एंड देयर आर सम साइक्लिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो इसी लेयर के अंदर है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो एपिथीलियम है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, देखने को मिलेंगी। फिर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कौन सी है, मिडिल लेयर है, ठीक है, मायोमेट्रियम कौन सी है, वो मिडिल लेयर है। फिर इसके अंदर क्या होंगे, इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, तो मायोमेट्रियम कौन सी है, मिडिल लेयर है, इसके अंदर क्या होंगे, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मायोमेट्रियम कौन सी है, मिडिल लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, ठीक है ना, मायोमेट्रियम कौन सी है, मिडिल लेयर है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेंगे, कब, जब बच्चे की डिलीवरी होती है। क्लियर हुई हमें, ठीक है, क्लियर हो गई ना। यूट्रस में 3 जो हमें लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड द मायोमेट्रियम। क्लियर। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये मैंने आपको बताया थे, शुरू में ही बता दिए थे कि कौन कौन से, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। तो पहला क्या है इन्होंने, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस ये कैसा होगा, कुशन शेप, इट इज़ ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, फैटी टिश्यू होगा, ठीक है, फैटी टिश्यू होगा, और इसमें क्या होगा, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फिर लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू,
ठीक है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। कौन सा ये वाला पार्ट है? लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया। और जो लेबिया माइनोरा है ये डार्कर इन कलर होता है, ठीक है, डार्कर इन कलर होगा, ठीक है, डार्कर इन कलर होगा। थिन लिप लाइक भी होता है, थिन लिप लाइक भी होगा। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा है, जो लेबिया मेजोरा है, ये जो है बताएगा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। और जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है, जो लेबिया माइनोरा है ये है डार्कर इन कलर, ठीक है, जो लेबिया माइनोरा है ये है डार्कर इन कलर और ये होगा थिन लिप लाइक, ठीक है, ये है थिन लिप, ये नहीं है, ये थिन लिप लाइक नहीं है, ये वाला है थिन लिप लाइक, ठीक है, लेबिया माइनोरा। समझ में आई बात? तो ये कैसा पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू का अंडर द लेबिया मेजोरा। फिर उसके बाद में क्या बता रखा? हाइमन, ठीक है, हाइमन के बारे में बता रखा। हाइमन ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाई ए मेम्ब्रेन, ठीक है, जो ओपनिंग है वेजाइना की वो किससे कवर्ड होगी? वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी और उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइमन कहते हैं, ठीक है, हाइमन कहते हैं। फिर क्लिटोरिस, ठीक है, क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या है क्लिटोरिस? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर है वो? विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, ठीक है, कहाँ पर लोकेशन है उसकी? विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। समझ में आई बात? विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो ये हो गया क्लिटोरिस के बारे में, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने पढ़े। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या क्या देखा? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड द क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस कैसा है? टिनी जो क्लिटोरिस है वो फिंगर लाइक है, ठीक है ना। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये पेनिस ऑफ द मेल, ठीक है, पेनिस ऑफ द मेल। और ये किसके लिए? सेक्सुअल अराउजल के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट किसके लिए? ये सेक्सुअल अराउजल के लिए क्लिटोरिस। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। हमने अभी तक पूरा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और रह रहा है, छोटा सा पार्ट है, वो हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में।